ये हमारा 3rd वीक का ये पुरुषार्थ है। तो इसमें जो भी, एक मिनट, उपराम और सार रूप स्थिति, तो ये मेन हमारा आज का पुरुषार्थ रहेगा इस बार का। तो विस्तार में कब जाते हैं? जनरली जब हलचल वाली परिस्थिति है। अगर एक छोटे छोटे विस्तार देखेंगे हम, तो जब हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है उस समय, हाँ ये थोड़े छोटे अक्षर है, हाँ, तो हलचल वाली परिस्थिति में हम विस्तार में जाते, और जब हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है दो बात में, तो सार रूप स्थिति इसलिए क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में जैसे ही किसी ने मेरा काम नहीं सुना, मैंने सोचा नहीं था कि वो मना करेगा, जवाब देगा, उस समय सार रूप स्थिति, उसी समय सार रूप, नहीं तो उस समय विस्तार होता है। अच्छा ये वो फिर ऐसा वैसा, 5 मिनट भी टाइम नहीं होता है, पर उस समय 15 मिनट लग जाते हैं। तो बाबा ने जैसे जो आज का कदम है 15th, परिवर्तन शक्ति, इमीडिएटली निंदा स्तुति, निंदा सुनी, प्रेज में चेंज किया, ग्लानी सुनी और उसको ग्लानी को गायन में, वो ग्लानी कर रहा है, इट इज माय, मतलब गायन, अगेन प्रेज, निंदा कर रहा है वो मेरी प्रेज है। अपमान किया, उसने अपमान किया, अब कैसे उसको चेंज करें ग्लानी को? उसने बोला तुम तो कुछ काम के नहीं हो। अब चेंज कैसे करें स्टेटमेंट को? उसने कहा तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम हमेशा गलती करते रहते हो, एक ही बार गलती की। हाँ ये सोचे, हाँ ये बोलो, ये सोचो, उसके स्टेटमेंट को यूज करके करो। अच्छा बताया। तो ये अपमान के स्टेटमेंट को उसी समय सम्मान के स्टेटमेंट में चेंज करना। पर दीदी वो नहीं बताया आपने, उन्होंने बताया, आपने सुना, हमने नहीं सुना। ये बोला कि मैं जिनकी सुन रहा हूँ, यही बोला ना, जो जिनकी सुनना चाहिए उनकी मैं सुन रहा हूँ, यही बताया आपने। हाँ मैं चोजन वंस हूँ। अगर ये काम नहीं आता है तो वो काम आता है मुझे। अगर वो कहते हैं ना ये काम के नहीं हो तुम, ठीक है, मुझे वो काम आता है, जो उसको चाहिए वो काम मुझे आता है। अपमान। सोच के आया अच्छे से। तो इस तरह से हर चीज को चेंज करें कि अपकार को उपकार में, अपकार उसके अकॉर्डिंग है ना, वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, उपकार की कोई बात नहीं, विवश आत्मा है, माया के विघ्नों को बाप की लगन से मगन होने का साधन समझ। माया के विघ्न आए, और क्योंकि जितने विघ्न आते हैं ना उस समय हमको क्या होता है, ज्यादा योग करो, अच्छा है, बीमारी आई, कितनों को कोरोना हुआ ना, इस प्लेटफॉर्म में क्या किया? हाँ वेराली का बहन पक्का, हाँ योग किया। कुछ करने को था नहीं तो उस समय मुरली मिस नहीं की, जो रियल लगन वाले थे। तो हाँ, तो योग ज्यादा किया, मुरली अच्छे से सुनी। तो बाबा ने माया के हर विघन को श्रेष्ठ साधन समझो। इसमें फायदा क्या हुआ? लोग देखते कि इसमें नुकसान क्या हुआ, हम देखते इसमें फायदा क्या हुआ। ये है परिवर्तन शक्ति।
हाँ, एक तो दोनों 2 कमाई इसलिए हिसाब किताब भी कम हो गया और दूसरा अब मुझे उसको अपने आप को चेंज करने का भी उसने जो भी कहा और फिर मेरी लेवल कितनी है वो भी टेस्टिंग हो गई। अगर मुझे इतना सा भी फील हुआ मतलब लेवल की टेस्टिंग उस समय मुझे आत्मा मैं उस आत्मा को ज़्यादा दूँ ना तो और मैं हाँ, वो भी है मैच्योर बनाने वाली महिमा योग्य शब्द लेकिन उस आत्मा का फेथ भी ज़्यादा बढ़ता है। मैंने कई बार एग्ज़ाम्पल दिया अपना भी कि अपने हमजिन्स है और उसने मुझे बहुत अपमान कर दिया, ऐसा कुछ बोला, तुम तो जीके वालों को ज़्यादा करती हो, ये ऐसे कुछ ऐसे शब्द वो जबकि है ही नहीं ऐसा और वही सबके सामने बोला। तो एकदम मतलब मुझे नहीं आज अभी याद आ रहा है वैसे तो बट अदरवाइज़ हमने वैसे ही उसको बोला अच्छा आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको क्या फेवर चाहिए आपके स्टूडेंट्स के लिए वो दे दो, दे दिया अच्छे से और फिर वैसे ही नॉर्मल बात किया। ये नहीं कि तुमने ऐसा बोला तो अभी मैं आप 10 मिनट तो बात नहीं करूँगी आपसे, कुछ नहीं। तो अब उस आत्मा को मेरे पर इतना फ़ेथ हो गया कि नहीं, कि रियल है, कि रियल आपकी शांत स्वरूप स्थिति है। तो बल्कि ऐसे समय पर बहुत अच्छा है ना कोई अपमान करे फिर भी फ़ील ना हो और वैसी की वैसी नॉर्मल रहूँ। ये है विस्तार को सार में करना। तो ये पुरुषार्थ आज करेंगे। क्या-क्या है टुडेज़ प्रैक्टिस? हुँ। तो सबसे पहले आज का भी न्यू वीक उपराम सार रूप स्थिति तो हर बात के सार में जाए जैसे बताया ना आपको कि बाबा के सामने कोई भी बात आती थी वो वो मकान दिखाया बताया ना मोहिनी बहन ने दिखाया मकान ये सिर्फ जो साउथ एक्स में पहले था तो बताया ऐसा है एम्बेसी के नजदीक है ये है वो सब बोला 7 मिनट्स लगे मुझे बोलने में बाबा ने बोला बच्ची बाबा 1 मिनट में समझ गया दो बातें हैं सार रूप स्थिति में एक तो आपका कनेक्शन बाबा के साथ बहुत है तो बात को समझने की टाइम ड्यूरेशन भी फास्ट होती है इमीडिएटली बात समझ जाते हैं और बाकी सब व्यर्थ में इंटरेस्ट नहीं होता है तो आज पूरे दिन देखो मैं जो भी सुनती हूँ सार वाला सुनती हूँ या सार में बोलो सार रूप एसेंस सार मीन्स मक्खन सार मीन्स एसेंस तो इसलिए अब 3-4 दिन है नो टीवी 15 तारीख हो गई ना 18 तारीख गहन तपस्या नो टीवी नो एड्स नो व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे वैसे देखना ही नहीं है और मौन तो चलेगा ही पवित्रता और मौन तो चलेगा तो ये वाला पुरुषार्थ आज के दिन फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तब मंडे को बहुत अच्छा अनुभव होगा सबको वापस पीपीटी बताओ पुरुष टुडेस प्रैक्टिस का तो अब हो गया ऐसे ही है ना ऐसे बोलो दूसरा ये है कि मैं बोलूँ देखो क्या बोलना है अच्छा अ, तो प्रैक्टिस में एक तो ये है कि फर्स्ट हाँ पीपीटी दीदी बताओ लैपटॉप हैंग हो गया है लैपटॉप अच्छा तो हाँ ये है अभी ट्राई एक ट्राई मिनट कर रहे तो हैं हाँ फिर तो मेन सबसे पहले इसमें टुडेस प्रैक्टिस वो आ जाएगा इसमें अंडरस्टैंडिंग ड्रामा एक्यूरेटली मतलब ड्रामा के हर सीन में ये संकल्प चले मेरे लिए कल्याणकारी है ही ड्रामा निश्चित विजय के संकल्प और दूसरा अब 15 मिनट्स 20 मिनट्स का ड्यूरेशन कम हो गया 15 मिनट में बाबा की याद और 2 घंटे की तपस्या ये 3 दिन हम करेंगे 15 मिनट में आज हम जैसे स्वमान एवरी टाइम संकल्प किया बाबा के सामने एकदम स्वमान में चले गए स्वमान की फीलिंग आई और बाबा से
ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग लो, तुम विजयी हो और तुम निर्विघ्न आत्मा हो। तो जब भी बाबा के पास गए, बाबा से ये ब्लेसिंग मिली, ये फीलिंग में चलना है। ये पुरुषार्थ है आज का। ठीक है, ओके जी। और ऐसे चार्ट है।